नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ संजय पेड़ा। तस्वीरें जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी शहर के सभ्य समाज को झकझोर देने के लिए, हैरान कर देने के लिए काफी हैं। तस्वीरें जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसके पहले हम आपको बता दें कि आज इस तस्वीरों को दिखाने के पहले मुझे याद आ रहा है 1954 का मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गीत जिसमें उन्होंने बड़े आशाओं के साथ उसे गाया था। और 1954 में जागृति फिल्म के माध्यम से उस समय जब देश हमारा जो है बिल्कुल बाल्यावस्था में था, तब उस वक्त जो है इस फिल्म में गीत आया था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। बड़ी ही शानदार ये तस्वीर, ये गीत था और उस वक्त जो है इसके गीतकार ने बड़े ही सोच समझ करके इस गीत को लिखा था। लेकिन सिलीगुड़ी शहर में जो अभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ये अपने आप में बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। सिलीगुड़ी शहर के जंक्शन इलाके की जो तस्वीर है ये अपने आप में सिलीगुड़ी समाज को और सिलीगुड़ी प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। और अगर हम आपको ये बता दें कि ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में इस उम्र में, जब उनके कंधों पर स्कूल का बैग होना चाहिए और हाथों में कलम होनी चाहिए, उस वक्त जो है ये तस्वीरें अपने आप को झकझोर दे रही है, समाज को सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि ये बच्चे इस उम्र में इनके कंधों पर जो है कचरे का बैग है और हाथों में नशे का सामान है। जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, कंधे पर बैग और हाथ में कलम होनी चाहिए, उस उम्र में सिलीगुड़ी के भविष्य के हाथों में नशे का सामान है। लेकिन इसे बचाने के लिए कहीं से कोई पहल होते नहीं दिख रही है। आखिरकार प्रशासन और सरकारी संस्था या समाज सेवी संस्था इन नन्हे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है? यह सवाल हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि सिलीगुड़ी अंतर्गत जंक्शन संलग्न इलाके में खुलेआम छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं। इस इलाके में काफी संख्या में छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर भटकते हुए देखा जाता है। কি দেখেন আপনারা কি করে এরা প্লাস্টিকের মধ্যে ড্যান্ডের ডালে আর বুকে মারে ওরা খায়। अच्छा रेगुलर देखें রেগুলার 24 ঘন্টাই থাকে ওরা। ये जो बच्चे लोग यहाँ पे जंक्शन के पास, हेरिटेज के पास देखते हैं, ये लोग एक्चुअली में क्या करते हैं? और डंडक पीता है बस, सब लोग नशा करता है। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जितना है वो लोग के और ज्यादा है, बहुत आदमी है। तो इन लोगों का कोई परिवार उरिवार कोई नहीं है? उसको मालूम नहीं भैया। इन लोग को रेगुलर देखते हैं यहाँ पे? हाँ रेगुलर, क्या बात है उस टाइम। और एनी टाइम सुनता हम लोग का दुकान के सामने भी देखता हूँ। तो ये लोग क्या सुनता है, क्या कर नशा करता है? एक तो डंडक पीता है, कमरे में रहता है, टांग के रहता है। हम लोग कितना खाना बना दिया हूँ, कुछ नहीं होता, तभी सुधरता नहीं। दिन के समय में ये बच्चे कंधे पर स्कूल के बैग की जगह कचरा उठाने वाले बैग रखते हैं। इधर उधर से कूड़ा कचरा जमा कर उसे बिक्री करते हैं। वहीं शाम होते ही दुकानों पर पहुंचकर उससे मादक पदार्थ खरीदते हैं, जिसके बाद नशा करते हैं। यह घटना उजाले में हो रही है, लेकिन इसे रोकने के बजाय सभी नजरअंदाज करके निकल जा रहे हैं। আপনি এখানেই থাকেন? হ্যাঁ থাকি। এখানে যে বাচ্চারা গুলো যে থাকে সন্ধ্যার দিকে অনেক বাচ্চা এখানে দেখা যায়, এরা এরা কারা, কি করে এরা এখানে? এরা সব এই কুলিপাড়া ছেলেরা, ঠিক আছে, এরা মাটা আছে কিন্তু সব লাউস টাইপের। এরা সন্ধ্যা হলে ড্যান্ডেড খাবে, এই করবে, এখানে সারাদিন গল্প থাকে। লোকজন মদ নিতে আসবে, 10 টাকা 20 টাকা নিবে, আবার ড্যান্ডেড খাবে। ডেন্ড্রেট এত ছোট বয়সে নেশা করে? হ্যাঁ, তো এই তো খাওয়াই এদেরকে, একে নিয়ে আসি কিনে। এদের কোনো ফ্যামিলি নেই? ফ্যামিলি আছে কিন্তু ফ্যামিলি কেয়ার করে না। কতজন ছেলে এখানে থাকে? আছে 10-15টা হবেই। সবাই নেশা করে? সবাই কি কি নেশার মধ্যে কি কি দেখে? নেশা আমরা দেখতো ওই হাতে পোটলা থাকে একটা, তো ওই ড্যান্ডেড শুনি আর ম্যাক্সিমাম। सिलीगुड़ी शहर की पुलिस ने लगातार नशे के खिलाफ जो है अभियान चलाया था। सिलीगुड़ी शहर में काफ़ी संख्या में सिलीगुड़ी शहर में नशे के सामान, मादक द्रव्य जो है वो पकड़े गए थे। लेकिन इन बच्चों को जो सिलीगुड़ी शहर के न केवल सिलीगुड़ी के जंक्शन इलाके में, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो सिलीगुड़ी के बहुत सारे इलाके में इस तरह के जो बच्चे हैं जो कचरा बीनने का काम करते हैं, वो लोग नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हम कह सकते हैं जो जानकारी इन बच्चों से निकल करके आ रही है वो बताते हैं कि डेंड्राइट, व्हाइटनर और सॉल्यूशन जैसे इन पदार्थों को कपड़े में रख करके सांस के माध्यम से सूंघ करके इससे नशा कर रहे हैं। और ये नशा जो है
बहुत खतरनाक नशा है। ये बच्चों के दिमाग पर जो है बुरा असर डालता है, ऐसा जानकार भी बताते हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूलते जा रहे हैं। कई बार हो सकता है कि आपकी नज़रों में भी ऐसे बच्चे इस तरह का नशा करते हुए देखे गए हों, लेकिन हर व्यक्ति जो है, प्रायः हर व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए प्रशासन है और समाज सेवी संस्थाएं हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अब जो है इस तस्वीरों को देखने के बाद सिलीगुड़ी शहर का प्रशासन क्यों मौन है, क्यों यहाँ की समाज सेवी जो संस्थाएं हैं जो लगातार बच्चों के उत्थान के लिए काम करने का दावा करती हैं, वो लोग मौन क्यों हैं, वो लोग चुप क्यों हैं। सिर्फ यही नहीं, दिन भर नशे में डूबे रहने के लिए हाथ में कपड़ा रखकर उसमें डेंड्राइट, व्हाइटनर इत्यादि जैसे नशीले पदार्थों का आनंद लेते हैं। इन बच्चों से पूछने पर ये लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, जवाब में आता है स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, परिवार में कोई नहीं है और बड़े होकर डॉन बनना है। ছেলেরা এখানে ডেলি সবার থেকে পয়সা মাঙে আর এরা খুব নেশা করে। কি নেশার মধ্যে কি কি ডোনেট খাচ্ছে, হাতের মধ্যে সাদা সাদা কি একটা খাচ্ছে, ওটা খাচ্ছে। আমরা বললে পরে শুনতেছে না, দৌড়াদৌড়ি করে, ঢেলাঢেলি করে, কোনো গাড়িতে লাগতেছে, কোনো মানুষকে লাগতেছে। এটা যদি কেউ প্রোটেকশন নিচ্ছে না, রেগুলার নেশা করে? রেগুলার নেশা করে, এরকম ডেলি এখানে চাপ করতে থাকে না। যদি কিছু বলতে গেলে পরে আমরা কি বলবো, বলতে গেলে ওর বাবা মা আসবে, হয়তো পুলিশ বলে আসবে, আমাদেরকে বলবে কেন মারছো। কোথাকার ছেলে এসব জানো? সেটা তো বলতে পারবো না দাদা, আমরা তো ডেলি এখানটা দিই, সন্ধ্যার পর থেকে সব এখানে দৌড়াদৌড়ি করে। এখানে এত গাড়ি টাড়ি চলে, আমরা এত বোকা দিই, তাও শুনে না। হয়তো কোনো সময় কোনো গাড়ি নিচে পড়ে যেতে পারে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, তার জন্য আমরা ওদেরকে ধরাধরি করি, তাও শুনে না। মানে নেশাটা সব সময়, নেশা সবসময়, মানে 24 ঘন্টা ওদের কাছে হাতের মধ্যে নেশা থাকে। तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि गरीब बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था कहां है। सरकारी परियोजनाओं का लाभ और प्रभाव इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए क्यों नहीं होता। जहां एक तरफ सिलीगुड़ी पुलिस सिलीगुड़ी शहर को मादक मुक्त बनाना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को नशे के दलों से दूर करने के लिए खेल कूद की तरफ आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए कोई पहल शुरू क्यों नहीं हो रही है। कलाम। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है होरन, इसका नाम कलाम, इसका नाम नूरकी। खाजा क्या करता है तू लोग, क्या करता है? खाजा हाँ, तू लोग क्या करता है? छोटू तू लोग क्या करता है? चोर। तू लोग क्या करता है? हम लोग कच्चे सा पकड़ते हैं। क्या हाथ में? नहीं है। क्या सूंघ रहा है? डेंड्रेस सूंघता है। क्या नाम है? कहाँ रहता है? जाता है जंक्शन में। घर में कौन कौन है? घर में है मम्मी है। हाँ, मम्मी है। तो यहाँ पे डेंड्राइट क्यों सूंघता है? यहाँ पे तो वैसे हाँ, पीता है। स्कूल नहीं जाता है? डेंड्राइट सूंघ के क्या मिलता है? कुछ नहीं। फिर परिवार में कोई कुछ नहीं बोलता है? हाथ दिखाओ तो, पॉकेट में दिखाओ तो। सबसे डेंड्राइट सूंघता है, निकालो निकालो। सब में डेंड्राइट है? यहाँ डेंडर नहीं है। तो क्या सूंघता है? डेंडर सुनता, कभी कभी सुनता। और इसके अलावा और क्या क्या नशा करता है? कुछ नहीं, बस। कौन कौन है तुम लोग के साथ? कितना लड़का है? नहीं मालूम आपको? इस विषय पर सिस्टर निवेदिता मार्गरेट स्कूल के शिक्षक संतोष त्रिपाठी ने कहा, सर, वर्तमान समय में एक तस्वीर देखी जा रही है जहां पर सिलीगुड़ी में छोटे छोटे बच्चों को, या यूं कहें तो सिलीगुड़ी के भविष्यों को उज्जवल करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से सर्व शिक्षा मिशन की शुरुआत की गई है। उस जगह पर सर सिलीगुड़ी जंक्शन संलग्न इलाके में छोटे छोटे बच्चों को नशे की दलदल में डूबते हुए देखा जा रहा है सर, तो इस पर क्या कहेंगे सर, एक शिक्षक होने के नाते सर? आपने बिल्कुल कहा, ये हम लोगों के नज़र में भी आता है कि ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे जो लोग विभिन्न जगहों पे इधर उधर भटकते हैं, ट्वीट्स से सब उठाते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि वो ज़्यादातर लोग इन्हीं मामलों में वो संलग्न रहते हैं। लेकिन ये बीइंग अ टीचर, ये हम लोग का भी एक दायित्व हो जाता है कि ऐसे बच्चों को हम लोग किस तरह से स्कूल की तरफ उन्मुख करें। ये हम लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो 2 साल कोरोना का गया है, इस बीच में इनकी संख्या बढ़ी है और ड्रॉप आउट भी हुआ है। सर, जो सर्व शिक्षा मिशन कह लीजिए या स्वयं सेवी संस्थाएं
इन बच्चों के लिए काम करती है खास करके, तो उन लोगों की भूमिका पर क्या सर प्रश्न उठना लाजमी है? बिल्कुल उठना ही चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा कि जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं या जो हम लोगों के आम जीवन में इन बच्चों के बारे में यहाँ जो नज़र आता है कि ये लोग ड्रग एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए जो एनजीओ का कर्तव्य होना चाहिए, अगर वो अपने कर्तव्य में परिपूर्णता दिखाते तो निश्चित रूप से इन बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती नहीं। तो सर सर्व शिक्षा मिशन और संस्था साथ में पुलिस प्रशासन को अभी क्या कदम उठाना चाहिए, स्कूल को क्या कदम उठाना चाहिए सर? मेरे हिसाब से तो देखिए, विद्यालय तो ऐसा है कि विद्यालय में अगर बच्चे आते हैं तो शिक्षक गण या जो स्कूल मैनेजमेंट है वो निश्चित तौर पे इन लोगों को विशेष रूप से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भूमिका विशेष रूप से माननीय होगी, क्योंकि अगर सही ढंग से पेट्रोलिंग की जाए और उन बच्चों की शिनाख्त की जाए तो उन्हीं स्कूल तक पहुँचाने का काम एनजीओ भी आसानी तरीके से कर सकते हैं, और शिक्षकों के ऊपर अगर ऐसा दायित्व दिया जाए तो निश्चित रूप से शिक्षक भी इसमें अपना योगदान निभाएंगे। सर अगर यही आलम रहा तो आने वाला समय कितना सिलीगुड़ी के भविष्य के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक होगा सर? मैं जहाँ तक समझता हूँ ये गुड साइन नहीं है, क्योंकि हमारे यंग जनरेशन ही विशेष करके जो बचपन स्कूल में बीतना चाहिए वो अगर गली कूचियों में ड्रग्स लेते हुए बीतेगा तो ये मैं तो समझता हूँ सिलीगुड़ी के लिए बहुत ही ये सोचनीय विषय है। और हम जो यहाँ के नागरिक हैं, शिक्षक में एक नागरिक होने के हैसियत से भी मैं प्रायः सिलीगुड़ी वासियों से ये अनुरोध करूँगा कि जो भी ऐसे बच्चों को देखें वो कम से कम किसी न किसी स्कूल में उन्हें दाखिला दिलाएं या हमसे संपर्क करें तो मैं भी कुछ न कुछ कर सकूँगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि न केवल ये जिम्मेदारी हमारी है, न केवल ये जिम्मेदारी समाज की है, बल्कि हम सबों को मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के इस समस्या को, या यूँ कहें कि हमारे देश की जो ये भावी पीढ़ी है जो नशे की गिरफ्त में जा रही है, इसे बचाने के लिए, इसे रोकने के लिए हम सबों को मिलकर के हमारे शहर, हमारे राज्य और हमारे देश को सुरक्षित बनाने के लिए सबों को मिलकर के इस जिम्मेदारी को जो है निभाना होगा, और इस समस्या से जो है हमारे शहर को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। इन बच्चों को जो है स्कूल तक भेजना पड़ेगा। आपके लिए इस खबर को हमारी सहयोगी मृदुला और मनीष झा ने लिखा है और कैमरे के पीछे हैं तपन दा। नमस्कार। कुर्ती 199 नाउ ओपन इन प्लैनेट मॉल, आपका अपना विश्वसनीय एवं भरोसेमंद ब्रांड जो दे रहा है 70% का डिस्काउंट ऑफर सीमित समय के लिए। कुर्ती 199 द प्लैनेट मॉल सिलीगुड़ी।